हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट nth डेरिवेटिव और nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए गिवन फंक्शन के बारे में। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनके nth डेरिवेटिव आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उन फॉर्मूलों को याद भी रखेंगे जिससे आगे आने वाले क्वेश्चंस में उनका यूज़ हम प्रॉपर वे में कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो क्या है, e रेज़ टू द पावर ax प्लस b। इस फंक्शन का हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखो हम लोग करते क्या है कि अगर हम क्या करें, इस फंक्शन को y सपोज कर लें, है ना। y को अगर हम e रेज़ टू द पावर ax प्लस b सपोज कर लें और इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा। देखो इधर तो हो जाएगा y1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर ax प्लस b और फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ax प्लस b को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन तो आएगा a, ठीक है, a यहाँ लिख देंगे e रेज़ टू द पावर ax प्लस b, है ना। यहाँ हो गया y1, ठीक है। अगर हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें तो देखो क्या होगा y2, इसे ऐसा रखेंगे, यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर ax प्लस b और साथ में हम डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b को। ठीक है, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन आएगा a, उसको यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा e रेज़ टू द पावर ax प्लस b। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। अगर इसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएं तो हम डायरेक्ट nth डेरिवेटिव vn लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखो कि भाई जितने भी डेरिवेटिव हम लोगों ने कैलकुलेट करे, एक तो था y1, एक था y2, इसी से जनरलाइज करके हम लोग लिख सकते हैं yn। किस तरीके से देखें कि जो डेरिवेटिव्स थे उनमें दो पार्ट आ रखे थे, एक तो a की कोई पावर और एक e रेज़ टू द पावर ax प्लस b। इसका मतलब e रेज़ टू द पावर ax प्लस b तो nth डेरिवेटिव के अंदर भी आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखो अगर हम y को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो a की पावर में आया था 1, है ना। y को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो a की पावर में आया था 2। ऐसे ही अगर y को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर में आएगा a की 3 और इसी तरीके से अगर 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे y को तो a की पावर में आएगा 4। इसी तरीके से n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर में क्या आएगा n। और इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, dny इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर n e रेज़ टू द पावर ax प्लस b। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या है e रेज़ टू द पावर ax प्लस b। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी an e रेज़ टू द पावर ax प्लस b। तो इस तरीके से हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं e रेज़ टू द पावर ax प्लस b का। अब इसका प्रॉफिट क्या हुआ, इसका प्रॉफिट ये है कि अगर मुझे e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 5 को 5 बार डिफरेंशिएट करना हो तो मैं सीधे सीधे कर सकता हूँ। अब किस तरीके से, देखो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। n मतलब कितनी बार डेरिवेटिव करना है तो 5 टाइम्स। a के जगह पर चेक करोगे कितना है 2, b के जगह पर कितना है 5। तो फॉर्मूला क्या होता था, हमने देखा a रेज़ टू द पावर n e रेज़ टू द पावर ax प्लस b, यही फॉर्मूला था ना। अब देखो a के जगह पर है 2, n के जगह पर है 5, e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 5 हो गया, 5 बार डिफरेंशिएट हो गया सीधे ही। और अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो इसे 100 टाइम्स तो मैं अब इसे इजीली 100 टाइम भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। किस तरीके से, देखो a रेज़ टू द पावर n के जगह पर कितना है 100 इंटू e रेज़ टू द पावर ax प्लस b मतलब 2x प्लस 5। तो इस फॉर्मूले का nth डेरिवेटिव का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमें जिस भी ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए हम डायरेक्टली n के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों के पास है, वो फॉर्मूला है nth डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू द पावर x का, a रेज़ टू द पावर x का nth डेरिवेटिव। दूसरा क्या है,
nth डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x का। ठीक है, क्या होता है जनरलाइज करके देख लेते हैं। देखो कि अगर हम देखो क्या करें, a रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है फॉर्मूला, a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे a की पावर x को तो मिलेगा a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a, फॉर्मूला होता है। अगर इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो देखो log a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ a रेज टू द पावर x। और a रेज टू द पावर x का भी हमने देखा था क्या होता है, a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a। तो हम इसे लिख देते हैं a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a। log a और log a की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा log a स्क्वायर इंटू a रेज टू द पावर x। ये हो गया d2 a रेज टू द पावर x। मतलब a रेज टू द पावर x का 2 बार डिफरेंशिएशन करें तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर तीसरी बार भी डिफरेंशिएट करें हम तो क्या मिलेगा। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे, हमें करना पड़ेगा a की पावर x का डिफरेंशिएशन। और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या, a की पावर x इंटू लॉग a, उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा log a होल स्क्वायर इंटू a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a। अब देखो यहाँ पर log a स्क्वायर में log a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log a रेज टू द पावर 3 और यहाँ पर बचेगा a रेज टू द पावर x और यहाँ चल रहा है d क्यूब a रेज टू द पावर x। तो इस तरीके से हम थर्ड डेरिवेटिव भी a रेज टू द पावर x का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें nth डेरिवेटिव की तो nth डेरिवेटिव किस तरीके से लिखेंगे देखो। अब देखना ज़रा, पहले log a की बात करते हैं। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो log a की पावर कितनी थी 1। अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो log a की पावर आई 2 और अगर 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो log a की पावर आई 3 यहाँ पर है ना। और अगर nth बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी आएगी सॉरी, जनरलाइज करते हैं। देखो एक बार में पावर 1, 2 बार में पावर 2, 3 बार में पावर 3, 4 बार करेंगे पावर 4 आएगी, 10 बार करेंगे पावर 10 आएगी, n बार करेंगे तो पावर कितनी आएगी, log a की पावर आएगी n। ठीक है, और साथ में देखो हर किसी में आ रखा है a की पावर x, तो यहाँ भी क्या आएगा a की पावर x। तो ये क्या हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x। ठीक है, लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तीसरा स्टैंडर्ड फंक्शन जो हम लोगों के पास है वो क्या है, ax प्लस बी रेज टू द पावर m। इसका nth डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखते हैं, चलो। हम लोगों के पास क्या है ax प्लस बी रेज टू द पावर m। तो हम क्या करते हैं, देखो प्रूफ इसका कि हम जनरली क्या करते हैं, इसको एक बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको। देखो क्या होगा, m पावर तो आगे आ जाएगी, ax प्लस बी रेज टू द पावर क्या बचेगा m माइनस 1, इतना ठीक है। उसके बाद ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा a। इसका मतलब अगर हम ax प्लस बी की पावर m का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है m इंटू a, और साथ में इसको ऐसे ही रहने देते हैं ax प्लस बी रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू a। ठीक है, एक और बार करके देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन अगर एक और बार डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा देखो, तो ये मिलेगा d2 ax प्लस बी रेज टू द पावर m। 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तो m है ही, पावर कांस्टेंट है, आगे आ जाएगी m माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगी तो ax प्लस बी रेज टू द पावर m माइनस 2, और एक a तो पहले से ही है, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक और a आ जाएगा, मतलब a रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक और बार डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, तो क्या बनेगा देखो भाई, यहाँ तो हो जाना चाहिए d क्यूब ax प्लस बी रेज टू द पावर m। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा देखो, m तो है ही, m माइनस 1 पहले से ही चल रहा है, पावर आगे आ जाएगी, मतलब m माइनस 2 आगे आ गया,
यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, एक और पावर कम कर देंगे m-3, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ना, एक और बार ए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख दी है ना। यहाँ पर हम लोग लेकर क्या चलते हैं कि ये जो n है ना वो लेस देन m है। बाकी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला केस है उसे अभी देखेंगे, बट अभी इतना ही है ना। तो अब हम लोग क्या करें कि अगर इसको हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dn ax प्लस बी रेज टू द पावर m, ठीक है। यहाँ देखो किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, देखते जाए। देखो पहले m वाली टर्म्स है तो m वाली टर्म्स को किस तरीके से लिखेंगे, देखो कि भाई हमारे पास है क्या कि m है, m-1 है, m-2 है, ये तो है थर्ड डेरिवेटिव में। तो अगर पहले डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें सिंगल m है ना। सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें m है, m-1 है, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो m है, m-1 है, m-2 है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिस ऑर्डर के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, उसमें m के उतने ही फैक्टर हैं। मतलब क्या, देखो अगर हम पहले डेरिवेटिव की बात करें तो m का सिर्फ एक फैक्टर है, अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें m के टोटल 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही अगर थर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें m के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। एक तो m के बारे में ये बात पता चली। दूसरी बात क्या है कि भाई देखो m से स्टार्ट होते हैं हर एक फैक्टर। देखो पहले वाले में m हुआ, फिर m-1 एक कम हो गया, फिर m-1 m-2 मतलब एक और कम हो गया। मतलब कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, m है, फिर उससे अगला फैक्टर m-1 है, उससे अगला फैक्टर m-2 है, उससे अगला फैक्टर m-3 है, उससे अगला फैक्टर होएगा m-4। इस तरीके से मतलब फैक्टर आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक नंबर कम होता जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज एक और देखें, हमें कैसा पता चलेगा कि भाई यहाँ पर हमें d की पावर n चाहिए, तो n फैक्टर हो जाएंगे m के। कौन कौन से फैक्टर होंगे, देखो पहला वाला फैक्टर हो जाएगा m, अगला वाला m-1, अगला वाला m-2, अगला वाला देखोगे m-3। इस तरीके से टोटल nth फैक्टर आने चाहिए है ना, क्योंकि जितना ऑर्डर था उतने ही m के फैक्टर्स थे, ये हमने अभी ऑब्जर्व किया था। तो nth जो फैक्टर होगा वो होगा क्या, ये भी तो जनरलाइज करना पड़ेगा। टोटल तो पता चल गया कि n फैक्टर्स हैं, तो लास्ट वाला nवें नंबर का जो फैक्टर होगा वो होगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। ये किस तरीके से पता चलेगा, देखो कि यहाँ पर अगर पहले फैक्टर की बात करें क्या है, m है। दूसरे फैक्टर में देखो m से क्या माइनस हो रहा है, 1। तीसरे फैक्टर में देखो क्या माइनस हो रहा है, 2। चौथे फैक्टर में देखो क्या माइनस हो रहा है, 3। तो जनरलाइज करने के लिए हमें क्या पता चला, देखो भाई दूसरे फैक्टर में क्या माइनस हो रहा है, 1। तीसरे फैक्टर में क्या माइनस हो रहा है, 2। चौथे फैक्टर में क्या माइनस हो रहा है, 3। मतलब जिस नंबर के फैक्टर की हम बात कर रहे हैं उससे एक कम जो है वो m से माइनस हो रहा है। मतलब देखो दूसरा फैक्टर एक कम करो, 1 आया, m से माइनस हुआ। तीसरा फैक्टर एक कम करो, 2 आया, m-2 हो गया तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर देखो 4 से एक कम करा, 3 आया, तो m-3 हो गया तीसरा फैक्टर। ऐसे ही अगर nth फैक्टर की बात करेंगे तो m से क्या करोगे, देखो n फैक्टर की बात कर रहे हैं तो n से एक माइनस करा, n-1, और उसे हम लिख देंगे किसके जगह पर, m के माइनस जो करना है उस फैक्टर के जगह पर। तो यहाँ पर जो फैक्टर आए वो क्या हुए, देखो m आया, उसके बाद m-1 आया, फिर m-2 आया। इसी तरीके से करते गए तो m-n-1 तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या था, ax प्लस बी की पावर कुछ लिखनी है। किस तरीके से लिखेंगे, देखो एक बार डिफरेंशिएशन करा तो m-1, m से एक माइनस हो गया। 2 बार डिफरेंशिएशन करा तो m से 2 बार माइनस हो गया। 3 बार डिफरेंशिएशन किया तो m से 3 माइनस हो गया। 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे m से 4 माइनस हो जाएगा। 5 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो m से 5 माइनस हो जाएगा।
और ऐसे ही 10 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो m से 10 माइनस हो जाएगा, n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो m से n माइनस हो जाएगा। मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी नंबर को m से हम लोग माइनस कर देंगे। तो n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो m माइनस n लिख दिया। अगली चीज आई a की पावर, है ना। a की पावर कितनी होगी देखो, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a की पावर 1, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a की पावर 2, 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a की पावर 3। ऐसे ही अगर हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे a की पावर 4, 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे a की पावर 5, 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, a रेज़ टू द पावर n। तो ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव। अगर हम इसको चाहें तो दूसरे तरीके से दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर m से स्टार्ट होकर m इंटू m माइनस n माइनस 1 तक के फैक्टर है सारे, है ना। हम लोग करते क्या है, देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये तो है ही m माइनस 1 m माइनस 2 अप टू तक कितने तक है, m माइनस n माइनस 1 तक। हमने इसमें m माइनस n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। और बिल्कुल सेम m माइनस n फैक्टोरियल से हम लोगों ने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको सेम रखा, ax प्लस b रेज़ टू द पावर m माइनस n इंटू a रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो अब हुआ क्या, देखो इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ, हम लोगों ने देखो क्या किया कि देखो यहाँ पर m माइनस n फैक्टोरियल है, इसका मतलब इसमें m माइनस 1 से लेके सारे आगे के जितने भी हैं सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, 1 तक के। इसके अंदर है m माइनस n है, m माइनस n माइनस 1 है, m माइनस n माइनस 2 है, अप टू कितने तक है, 1 तक। और यहाँ पर देखो m से लेके m माइनस n और अगर ब्रैकेट ओपन कर दूं तो प्लस 1, तो यहाँ पर फैक्टर है m से लेके m माइनस n प्लस 1 तक। और यहाँ m माइनस n से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब m से लेकर 1 तक के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें आ गए। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m फैक्टोरियल, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, m माइनस n फैक्टोरियल, m माइनस n फैक्टोरियल। और साथ में क्या चल रहा है, ax प्लस b, ठीक है, रेज़ टू द पावर m माइनस n इंटू a रेज़ टू द पावर n, जितनी बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया d की पावर n ax प्लस b रेज़ टू द पावर m के बारे में, अगर ये जो n है वो लेस देन m हो, ठीक है। अगर n लेस देन m है तो इसका nth डेरिवेटिव ax प्लस b की पावर m का ये होता है, ठीक है। अगर क्या हो, n इक्वल टू m हो जाए तो क्या करेंगे, देखो अगर हम क्या करें, m इज इक्वल टू n कर लें तो होगा क्या, देखो यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा dm ax प्लस b m। यहाँ देखो क्या हो जाएगा भाई, ये तो m फैक्टोरियल है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा m माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। और ये हो जाएगा ax प्लस b की पावर m माइनस m, और ये हो जाएगा a की पावर m, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो m फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा वैल्यू 1, और ये वाला तो पावर में 0 मतलब 1, बचा क्या, a रेज़ टू द पावर m। इसका मतलब अगर dm ax प्लस b की पावर m की बात करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, m फैक्टोरियल इंटू a रेज़ टू द पावर m। और उस केस में क्या हो, अगर m ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो डिस्कस करेंगे। देखो अगर m ग्रेटर देन, यहाँ पर जो m है वो ग्रेटर देन n था तो ये वाला फॉर्मूला, m इक्वल टू n हो गया तो ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर n जो है वो m से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, अगर n ग्रेटर देन m हो जाए केस नंबर 3 में तो क्या होगा, ये केस नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। तीसरे वाले केस में क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, मतलब क्या, देखो dn ax प्लस b की पावर m की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 0। क्यों, देखो भाई
हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हम ए एक्स प्लस बी की पावर m का m बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वैल्यू आती है m फैक्टोरियल a रेज टू द पावर m। ठीक है, m फैक्टोरियल a रेज टू द पावर m। तो ये जो वैल्यू आई ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर x तो है नहीं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। इसका मतलब अगर हम ए एक्स प्लस बी की पावर m को उसकी डिग्री से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0। तो इस रिजल्ट को हम लोग लिख लेते हैं। लिखने के लिए वीडियो पॉज करें।